हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां। ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने लगभग लास्ट 2-3 साल में जो भी महिला नियुक्तियां हुई है और जो कि उनके अपॉइंटमेंट में पहली नियुक्तियां हैं उनको हमने यहाँ पर बताया है ताकि आपको ये एग्जाम में 100% मिले। और ये टॉपिक मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा टॉपिक है और आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हीना जायसवाल। ये आप इमेज देख सकते हैं, आप शायद इमेज को देखकर पहचान भी गए होंगे। हीना जायसवाल देश की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर शामिल की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है तो वो है हीना जायसवाल। हिना वर्ष 2015 में वायुसेना की इंजीनियरिंग ब्रांच में शामिल हुई थी और चंडीगढ़ की रहने वाली हिना ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। तो 2015 में इन्होंने एयरफोर्स की जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था और पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। तो अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, वो है हिना जायसवाल। आगे बढ़ते हैं भावना कंठ। ये आप इमेज देख सकते हैं, इमेज से आपको पता लग जाएगा कि भावना कंठ कौन है। भावना भारतीय वायुसेना के पहले बैच की महिला फाइटर पायलट है। उनके साथ दो अन्य महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था। मैं आपको एक बार बता दूं कि भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह तीनों को एक साथ शामिल किया गया था पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में। तो आप याद रखना कि पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसको शामिल किया गया था? भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। और भावना कंठ ज्यादा चर्चा में रही थी इसलिए हमने भावना कंठ को यहाँ पर मेंशन किया है। और बिहार की बेटी भावना इस वक्त बीकानेर स्थित नलबेस पर तैनात है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें कि पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को शामिल किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद है। अगर आपसे पूछा जाए कि 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद कौन है तो वो चंद्राणी मुर्मू है। चंद्राणी ने ये कारनामा महज 25 साल 11 महीने की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की। अगर उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई तो मात्र 25 साल की उम्र में उनको ये उपलब्धि मिली है। और वो मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद चंद्राणी सरकारी नौकरी की तैयारी कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगी थी। मतलब वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड से, और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था और वो 17वीं लोकसभा, यहाँ तक कि एमएलए या पार्षद भी नहीं, डायरेक्ट सांसद के लिए चुनी गई और वो जीते भी सही। तो 25 साल में महज वो एक सांसद के रूप में उभर के आई। बात करते हैं गौरी सावंत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। सोशल एक्टिविस्ट गौरी सावंत बनी देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनावी राजदूत। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पहली ट्रांसजेंडर चुनावी राजदूत कौन है तो वो गौरी सावंत है। आप ये इमेज देख सकते हैं। सावंत महाराष्ट्र में एक एनजीओ चलाती है और काफी वक्त से सामाजिक रूप से सक्रिय भी है। आयोग ने महाराष्ट्र की गृहिणियों और ट्रांसजेंडर्स के बीच मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें इलेक्शन एम्बेसडर बनाया है। अगर आपसे फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाराष्ट्र की मतलब गौरी सावंत को क्यों चूज किया गया है तो इसका रीजन था मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के बीच में। इसलिए पहली ट्रांसजेंडर चुनावी राजदूत के रूप में गौरी सावंत को चुना गया। अब बात करते हैं हम एम वीरा लक्ष्मी। तमिलनाडु की रहने वाली एम वीरा लक्ष्मी की बतौर पहली भारतीय महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्ति हुई है। तो हमारे देश में महिलाओं को ऐसे कार्यों के लिए चूज नहीं किया जाता, लेकिन पहली भारतीय महिला एम्बुलेंस चालक भी चूज की गई है और वो सौभाग्य मिला है तमिलनाडु की एम वीरा लक्ष्मी को। आगे चलते हैं चंद्रिमा साहा। चंद्रिमा साहा जो 85 साल पुराने नेशनल साइंस अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल साइंस अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो वो है चंद्रिमा साहा। वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला क्रिकेट टीम में शामिल थी। चंद्रिमा साहा उस टीम की उप कप्तान भी रही और 3 सालों तक वो ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर भी रह चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि जो चंद्रिमा साहा है वो नेशनल साइंस एकेडमी की महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा जब उन्होंने क्रिकेट खेला था फर्स्ट टाइम तो पश्चिम बंगाल की वो पहली महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई थी जो फर्स्ट टाइम
टीम बनी थी उसमें। और चंद्रिमा साहा ने उपकप्तानी भी की है उसकी, और साथ के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर भी रह चुकी है। तो चंद्रिमा साहा आप जरूर याद रखें। शिवांगी सिंह के बारे में बात करते हैं। वो पहली महिला भारतीय नौसैनिक पायलट बनी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय नौसैनिक पायलट कौन है, तो वो है शिवांगी सिंह। इसके अलावा फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह को शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महिला के रूप में, पहली महिला के रूप में जो राफेल आए उनके स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में किसे शामिल किया गया, तो वो है शिवांगी सिंह। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, आप इसको जरूर याद रखें। बात करते हैं शालिजा धामी। वो फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है। मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो ये महिलाओं ने बहुत ज़्यादा कारनामे किए, मतलब हमारे देश का मान बढ़ाया है। ऐसे ही फ्लाइट कमांडर के रूप में पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है शालिजा धामी। और 15 साल के अपने करियर में वो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाती रही है। विंग कमांडर धामी चेतक और चीता हेलीकॉप्टर के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी है। मतलब जो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको उनके एज ए एक्सपर्ट के रूप में जो अगर कोई महिला चूज की गई थी, तो पहली महिला योग्य महिला वो है फ्लाइंग शालिजा धामी, जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रही है एज ए पहली महिला। तो शालिजा धामी का नाम भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ज्योति शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता देता हूं कि ज्योति शर्मा जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनको भारतीय सेना के अंदर महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो सैन्य कानूनी विशेषज्ञ के रूप में पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स की सरकार को अपनी सेवाएं देगी। तो ये कारनामे किए हैं इन महिलाओं ने। इसके बाद हम बात करते हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक आप अच्छे से जानते हो, अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आपको पैरा ओलंपिक की याद आ जाएगी, जहां पर इन्होंने मेडल जीता था। दीपा मलिक खेल रत्न हासिल करने वाली पहली महिला पैरा एथलीट है। पहली महिला पैरा एथलीट जिन्होंने खेल रत्न हासिल किया। और दीपा को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दीपा मलिक को बेंगलुरु में हुए चुनाव में भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पहली बार किसी महिला को भारतीय पैरालंपिक समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, वो है दीपा मलिक। तो आप ये जरूर याद रखें फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है। मतलब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी न्यायाधीश है ये। और 27 अप्रैल 2018 को वो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की थी। मतलब इन्होंने 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के पद है उसकी शपथ ग्रहण की थी। वो देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता है जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, वैसे अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज कौन थी, तो वो थी फातिमा बीवी। फातिमा बीवी थी, न कि इंदु मल्होत्रा, फातिमा बीवी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ऐसी महिला कौन थी जो सीधे अधिवक्ता से उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी, वो थी इंदु मल्होत्रा। अगर ये लिखा आता है तो आपको इंदु मल्होत्रा क्लिक करना है, अदरवाइज आपको फातिमा बीवी क्लिक करना है। फ्रेंड, आप ये जरूर याद रखें, एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक डीआईजी पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला है। तो हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी डीआईजी के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। आप इमेज से याद रख सकते हैं, नुपुर कुलश्रेष्ठ को इंडियन कोस्ट गार्ड के डीआईजी के पद पर चुना गया है और वो पहली महिला है। उन्होंने 1999 में भारतीय तटरक्षक बल ज्वाइन की थी। और आप जानते हैं कि भारतीय तटरक्षक समुद्र में साल भर विभिन्न मिशनों का संचालन करने वाला संगठन है। बात करते हैं मोहना सिंह जितरवाल। मैंने आपको अभी जब हमारी स्लाइड्स स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंड को तीनों को भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में चूज किया गया था। तो ये तीनों की तीनों पहली महिला फाइटर पायलट है। वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर बनी जो हॉक M132 एडवांस जेट ट्रेनर मिशन को संचालित किया।
तो जो हॉक M132 एडवांस जेट ट्रेनर मिशन है उसको संचालित करने वाली महिला थी मोहना सिंह जितरवाल। तो फ्रेंड आप इसे भी याद रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट्स, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। हमारी वीडियोस जरूर देखें फ्रेंड्स। हमने अभी बहुत कम समय पहले ही ये चैनल बनाया और इसको स्टार्ट किया है। हमारी वीडियोस को इतना नहीं देखा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही तो उसको सुधार करने के लिए हमसे बोलिए, हम और सुधार करेंगे, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और अगर आप इस कंटेंट को रीड भी करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।